देंगे एफएमसी कंपनी की ऑथोरिटी दवाई के बारे में। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दवाई आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम बताएंगे और साथ ही साथ में इसकी क्या मात्रा यानी कि क्या डोज आपको उपयोग में लेनी है ये भी आपको बताएंगे और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या इसकी प्रतिक्रियाएं आती है दवाई करने के बाद में और आपको दवाई करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि ये दवाई आपको मुख्य रूप से सोयाबीन और गन्ने की फसल में ही उपयोग में लेनी है। ये दवाई प्री खरपतवार नाशक दवाई है, मतलब कचरा उगने से पहले ही आपको ये दवाई करनी है ताकि फसल में कचरा उगे ही नहीं। और इस दवाई को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर इसके डोज के बारे में बताऊं तो 1 किलो का जो पैकेट है वो 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये दवाई दानेदार के रूप में है, दानेदार फॉर्म में है, तो इस दवाई का आपको अच्छे से घोल बना लेना है पानी में, साफ पानी में, और फिर इसका स्प्रे करना है। 1 एकड़ में आपको 10 टंकियों का स्प्रे करना है, तो जो 1 किलो का जो पैकेट है वो लगभग आपकी 20 टंकियों का स्प्रे हो जाएगा तैयार, जो कि आप टंकी देख सकते हैं जो 15 लीटर की अमूमन टंकी आती है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की हो। पानी हमेशा हमें साफ लेना है और इसका जो करने का सबसे उचित समय है वो है फसल बुआई के तुरंत बाद। मतलब अगर आज हमने फसल बोई है तो आज शाम को या कल सुबह तक आपको इसका स्प्रे कर देना है। फसल बुआई के 0 से 48 घंटे के भीतर या फिर हम कहें 0 से 2 दिन के भीतर आपको इस दवाई का उपयोग करना है बेहतर परिणाम के लिए। ये दवाई स्प्रे करते समय आपको इसको कालीन के रूप में बिछाना है, आपको कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, जहां भी जगह छूटेगी वहां पर खरपतवार उगने की पूरी संभावनाएं रहेगी। मगर जहां पर अगर आप एक जगह स्प्रे करते हैं तो खरपतवार कहीं पे भी नहीं उगेगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए, नमी को देखते हुए ही आपको स्प्रे करना है। जितनी अच्छी नमी होगी उतनी दवाई ज्यादा काम करेगी। और अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बुआई के 0 से 2 दिन के भीतर ही आपको उपयोग में लेना है बेहतर परिणाम के लिए, उससे लेट नहीं होना है। और इसमें नई सुदृढ़ तकनीक है जो फसल को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, फसल को तो फूटान करवाती है और अन्य कचरे को उगने नहीं देती है, इसलिए फसल में कल्ले और पुष्प बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं और इसका जो असर है वो लगभग 45 दिन तक रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी अवधि है, बहुत लंबी अवधि है। 45 दिन तक ये किसी भी खरपतवार को उगने नहीं देता है अगर आपने इसका बहुत बढ़िया ढंग से स्प्रे करा है तो। अच्छी नमी देखकर फसल के शुरुआती चरण में ही खरपतवार की प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है और सबसे बड़ी बात है कि ये कचरे को उगने ही नहीं देता। इसी वजह से आपकी फसल तंदुरुस्त और बिल्कुल ग्रीननेस, बिल्कुल हरापन उसमें बना रहता है। और आप कोई भी खुराक उसमें डालते हैं, कोई भी उसमें टेक्निकल डालते हैं या कीटनाशक डालते हैं, तो वो सिर्फ फसल पे ही उपयोग होता है। खरपतवार अगर हमारी खेत में होगी नहीं तो वो उस पे उपयोग, उस पे जो उसका इस्तेमाल है वो होगा ही नहीं और केवल फसल ही फूटान करेगी। और सबसे बड़ी बात, खरपतवार के बीजों को भी कम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये शुरुआत में ही खरपतवार को उगने नहीं देता, तो जो आगे आने वाली फसल है उसमें भी ये खरपतवार को कंट्रोल करके रखता है। केवल जो आप फसल बोते हो वही फसल होती है। और अगर हम बात करें कि दवाई की प्रतिक्रिया के बारे में, तो दोस्तों ऑथोरिटी नेक्स्ट से फसल पर पीले पड़ने, पत्तियों के मुड़ने और तने झुकने की शिकायत आ सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सब शिकायतें 15 से 30 दिन के भीतर अपने आप ही मौसम की परिस्थिति के हिसाब से सही हो जाएगी। आपकी जो अल्टीमेट फसल है, आपका जो एंड रिजल्ट है, उस पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपके सोयाबीन पे या आपके गन्ने पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके दाने में चमक पूरी आएगी, ऑयल परसेंटेज पूरा आएगा, पीलापन बहुत जबरदस्त बना रहेगा और फसल पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर एक बार को ये तीनों चीजें अगर हो भी जाती है तो। और आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर बात करें कि दवाई करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, बच्चों की पहुंच से दवाई दूर रहनी चाहिए। दवाई को हमें त्वचा से भी दूर रखना है और घर से खाना खाकर ही आना है। खाली पेट हमें कभी भी दवाई नहीं करनी है। हाथ में दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा